हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स एंड वाई ग्रुप का ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल की मदद से इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक के सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 24 जून से स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग के 10 बजे से, और 5 जुलाई 2022 को शाम के 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ नीचे आओगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जितने भी नए यूजर्स पहली बार इस और फॉर्म भर रहे हैं, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर दिया। इसके साथ ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम एंटर कर देना है एंड इसके बाद आपको अपना पेरेंट्स नेम यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जो ईमेल आईडी फिल करोगे वही सेम ईमेल आईडी आपको आपके फोन में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर अभी ओटीपी जाएगा, प्लस आपके लॉगिन डिटेल्स भी भेजे जाएंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे वाले ऑप्शन में आपको एक यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भेजा जाएगा, तो दोनों एक्टिव रहेगा तभी आप यहाँ पर एंटर करना। इसके बाद कैप्चा को फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो साइन अप का बटन दिख रहा है, अब आप इस साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जो भी चीजें आपने डिटेल्स में फिल की है इसके सामने ग्रीन टिक आउट लग जाएगा और जो चीज आपकी गलत होगी वो यहाँ पर रेड के बॉक्स में शो हो जाएगा। यहाँ पर कैप्चा गलत था तो यहाँ पर कैप्चा का रेड शो हो गया। मैंने कैप्चा को फिर से एंटर किया एंड देन साइन अप वाले बटन पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपके जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर से ओके करना है और जो मैंने यहाँ पर लॉगिन करने का लिंक दिया था ना, अब आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपके ईमेल आईडी एंटर किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है और इसके नीचे एक पासवर्ड एंटर करना है। यह पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर चला गया होगा, तो इसके लिए आप अपना मेल चेक कर लेना एंड देन आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है और साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद डायरेक्ट साइन इन करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन करोगे दोस्तों तो फिर से अब आपको अपना एक नया पासवर्ड इंटर करना है और यह पासवर्ड बिल्कुल ध्यान से इंटर करना, क्योंकि सिमिलर पासवर्ड से आप पूरे अपने जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उस टाइम में लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है और नीचे फिर से पासवर्ड दोबारा से इंटर करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ और इसके साथ ही आपके जो नए पासवर्ड है वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो पासवर्ड अभी आपने सेव किया है वो सिमिलर पासवर्ड यूज करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ मैं जल्दी से कैप्चा को भी फिल कर देता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके साथ ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस ओपन हो गए होंगे। अब आपको वापस से क्या करना है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाले बटन पर क्लिक करना। इसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर इस बॉक्स को टिक आउट करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या यहाँ पर सारी चीजें इंटर करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक आउट करके एक्सेप्ट डिस्क्लेमर कर देना है। यहाँ पर आपके नेम, फादर्स नेम वगैरह शो हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देना होगा। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो भी आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना, उस डॉक्यूमेंट का साइज 10 KB से लेकर 50 KB होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे पूछा गया कि आर यू सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स और ए सिविलियन, तो अगर आप यहाँ पर सर्व कर रहे हो तो ओके कर सकते हो, अदरवाइज सिविलियन पर क्लिक करके छोड़ देना। यहाँ पर नीचे आपसे पूछा गया आपका डेट ऑफ बर्थ, तो इस कैलेंडर वाले बॉक्स पर क्लिक करके
आपको अपना यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ईयर है, जो भी आपके मंथ्स हैं, सिमिलर चीज़ें इंटर करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन पूछा गया है। अगर आपने 10+2 कर रखा है, इंटरमीडिएट कर रखा है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ, तो इसे सेलेक्ट कर लो। अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसे सेलेक्ट कर लो, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स और मैथ्स के साथ नहीं किया तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ किया है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके 10+2 में 50% मार्क्स हैं, तो आप इसे यस कर देना। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिक्स एंड मैथ्स में पास हो चुके हैं, तो यस पर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट है ग्रुप अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस सब्जेक्ट के लिए या फिर जो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको यहाँ से अपना एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट करना है, यानी कि 10+2 आपने किस बोर्ड से किया था। तो जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद पूछा गया इंटर ग्रॉस परसेंटेज, ठीक है, आपके 10+2 में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे वो यहाँ पर इंटर करना है। एंड इसके बाद अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 इंटरमीडिएट क्लास एग्जाम मार्कशीट, ठीक है। तो आपके जो भी मार्कशीट थे 10+2 के वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको यहाँ से PDF अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को अपलोड कर दिया। और जितने भी फाइल अपलोड करना है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखना कि 10 KB से लेकर 50 KB के बीच ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म अपलोड नहीं होगा। इसके बाद नीचे आपसे यहाँ पूछा गया कि आपके इंग्लिश में कितने परसेंटेज थे, तो वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आपके मैथमेटिक्स में कितने परसेंटेज थे, तो वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। एंड देन आपके फिजिक्स के परसेंटेज पूछे गए हैं। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ से पूछा गया कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ इसे नो पर क्लिक करके छोड़ देना। अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं है तो नो पर कर दो एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपसे यहाँ पर सारी चीजें एंटर करने के बाद इसके बाद अगले स्टेप में आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले क्या आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर हैं तो यस पर क्लिक करके आपको NCC सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स देना होगा, अदरवाइज इसे पर नो पर क्लिक करके छोड़ देना। नेक्स्ट है आर यू सन ऑफ अ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज एयरफोर्स पर्सनल, यानी कि अगर आप एयरफोर्स के ऑफिसर या फिर एयरमैन के सन वगैरह हैं तो आप यहाँ पर यस क्लिक कर सकते हो, और नहीं है तो नो पर क्लिक करके छोड़ देना। इसके बाद पूछा गया हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट। तो अगर आपको डिस्चार्ज किया गया है किसी इंडियन आर्मी से, नेवी से या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो यस करके आप इसका डिटेल्स दे सकते हो। नहीं किया गया है तो आप इसे नो पर करके छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आओगे तो आपसे पूछा गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी एक ऐसा मार्क है जो कि क्लियरली विजिबल है तो आप उसे इंटर कर सकते हो। जैसे मानो मैंने यहाँ पर लिख दिया अ मोल ऑन वियर, ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हो आपके अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर मोल वगैरह है तो। नेक्स्ट आपकी हाइट पूछी गई है कितना है, तो हाइट आपका जो भी है वो आप यहाँ पर इंटर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट का चेस्ट साइज पूछा गया है, तो आप यहाँ पर भी उसे भी इंटर कर दे सकते हो, इंच में इंटर करना है आपको। वेस्ट साइज भी आपको इंटर करना है यहाँ पर इंच में। एंड देन आपको शू साइज इंटर करना है, आपका कौन सा शू होता है। और इसके बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना होगा। जो भी आपका विलेज है, कंट्री यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। इसके नीचे से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी तहसील है उस तहसील को सेलेक्ट कर ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको विलेज या टाउन जो भी आपका है उसे आप यहाँ पर इंटर कर दो, और इसे इंटर करने के बाद साइड में आपको अपना यहाँ पर पोस्ट ऑफिस इंटर कर देना है। पोस्ट ऑफिस इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया आधार कार्ड, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड भी इंटर करना है। ऑप्शनल केवल वैसे लोगों के लिए है जो जम्मू कश्मीर, असम एंड मेघालय से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना आधार कार्ड इंटर कर देता हूँ। एंड देन जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। पिन कोड इंटर करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया कम्युनिकेशन एड्रेस, तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तब आप इसे यहाँ पर बॉक्स को टिक आउट कर दोगे। अगर दोनों डिफरेंट है तो इसे टिक आउट नहीं करना है, आपको नीचे भी सारे एड्रेस भरने होंगे। तो मेरा यहाँ पर सेम है, मैं इसलिए यहाँ पर बॉक्स को टिक आउट कर देता हूँ। एंड देन आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फोटो का साइज 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना। इसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपना इस तरह से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। आप देख सकते हो जैसा मैंने सिग्नेचर अपलोड किया है, और सिग्नेचर का साइज भी आपका 10 KB से लेकर 50 KB के बीच ही होना चाहिए। इसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इस प्रकार से अपलोड कर देना है। इसका भी साइज आपका 10 KB से लेकर 50 KB होना चाहिए। इसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना प्लेस इंटर कर देना जहां से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। नेक्स्ट आपके बारी आती है सिटी सेलेक्ट करने की, यानी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फेज 1 के लिए सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सबसे पहले जो भी आपका सेंटर है फर्स्ट प्रेफरेंस में, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैंने यहाँ पर अपना पहला सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको फिर से दूसरा सेंटर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना तीसरा सेंटर सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप कंटिन्यू 5 सेंटर को सिलेक्ट करोगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पर 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर सिलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अब चाहो तो इसका प्रेफरेंस अप डाउन भी कर सकते हो। जैसे देखो इसे मान लो मैं डाउन में रखना चाहता हूँ या फिर इसे अप में रखना चाहता हूँ, तो इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव सिटी प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। तो आपका फेज 1 का सिटी प्रेफरेंस सेव हो चुका होगा। इसके बाद आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सिटीज AAC सिलेक्शन विल बी इनेबल्ड। CSV रिजर्व द राइट टू अलॉट अ सेंटर टू कैंडिडेट विच मे और मे नॉट बी एज पर द चॉइस इंडिकेटेड राइट कैंडिडेट। अब यहाँ पर आपको अपना फेज 2 कहाँ में देना है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो फेज 2 के लिए भी इसी तरह से आपको 5 सेंटर सेलेक्ट कर लेने होंगे, और चाहो तो इसका भी पोजीशन अप डाउन कर सकते हो, एंड देन आपको सेव प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। इन दोनों का सेव होने के बाद आफ्टर सेलेक्टिंग एग्जाम सिटी एंड प्रेफरेंस क्लिक ऑन होम बटन टॉप राइट कॉर्नर टू मूव फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इन दोनों को आप सेव कर लिया आपने। यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ से आपको होम वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर देखो सिटी जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका सिटी सेलेक्ट 100% हो जाएगा तो नीचे आना है, आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने पेमेंट के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप डेबिट कार्ड, UPI जैसे कि फोन पे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आप नीचे में दिख रहा होगा प्रीव्यू एप्लीकेशन या फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना, इन फ्यूचर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। सो गाइस ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आप सभी लोग इंडियन एयरफोर्स X and Y ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। दोस्तों इस बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है agnipatvayu.cdac.in। तो इसी पर आपको सारे प्रोसेस करने हैं। आपको सारे लिंक्स आपको examgurujob.com पर मिल जाएगा। इस पर आप बस विजिट कर लेना, और नीचे में आपको इंडियन एयरफोर्स का दिख जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी। इस पर क्लिक करके आप सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक इंडियन एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा, तो आप यहाँ पर आके इसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना। एयरफोर्स का एक अलग से सेक्शन मैंने बना दिया जिसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो गाइज आप इस स्टेप को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लो, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।